भ्राता कौन? आप मत्स्य को लक्ष्य बना रहे? मत्स्य को नहीं, मत्स्य के मत जो पत्थर है उसको। प्रयत्न करो। इस प्रकार धनुष उठाओ, इस प्रकार प्रत्यंचा खींचो, अपने नेत्र केवल लक्ष्य पर रखो और पवन की दिशा देखो। संधान करते समय मस्तक थोड़ा सा नीचे और हाथ ऊपर होने चाहिए। ना मस्तक मेरी आज्ञा मान रहा है, ना हाथ और ना ये धनुष। मुझे लगता है मेरे कारण आपको माता का प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रयत्न करते रहो शोण, उस प्रयत्न से क्या लाभ होगा उसकी चिंता छोड़ दो। जाओ शोण, अब तुम फिर से प्रयत्न करो। क्यों व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो कर्ण? मेरे पिता कहते हैं कि धनुर्विद्या सूतों का कार्य नहीं है। किंतु मेरे ताऊ कहते हैं विद्या उनकी होती है जो ग्रहण कर ले। और यदि विद्या ही क्षत्रिय होने का प्रमाण है तो शोण भी धनुर्धारी बन जाएगा। कर्ण के सामर्थ्य को समाज स्वीकार नहीं करेगा। सामर्थ्य कभी स्वीकार की याचना नहीं करता, नए समाज की रचना करता है। प्रार्थना नहीं, परिवर्तन करता है। ऐसा ही आत्मविश्वास लेकर आप भी घर से निकले थे। क्या हुआ? ना संसार बसा पाए और ना परिवर्तन ला पाए। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य कम था। किंतु कर्ण दिव्य है, वास्तव में दिव्य है। अवश्य किसी देवता का प्रसाद है ये तुम्हारा सौभाग्य है कि कर्ण ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। कर्ण वो है जो समय को बांधेगा, जो इतिहास का निर्माण करेगा, जो समाज में परिवर्तन लाएगा। मूर्खतापूर्ण बात मत करो। क्षत्रिय तो जन्म से ही होता है। तो क्या क्षत्रिय विद्या लेकर जन्म लेते हैं? हाँ अवश्य, इसीलिए तो कहते हैं धनुर्विद्या पर क्षत्रियों का अधिकार है। तो करो प्रदर्शन अपने क्षत्रिय होने का। उस पेड़ से फल लाकर दिखाओ। मत्स्य के मत से तुम्हें अपने बाण का मार्ग बनाना पड़ेगा।
प्रथम तुम करके बताओ। किंतु शोण अभी क्षत्रिय नहीं बना, उसकी विद्या भी पूर्ण नहीं हुई। किंतु तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो विद्या लेकर जन्मे हो, तुम ही लक्ष्यभेद कर दो। नहीं, मैं लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। अर्थात तुम क्षत्रिय नहीं हो। तुम क्या मेरे साथ प्रतियोगिता करोगे? पहले तुम मेरे भ्राताश्री को पराजित करके दिखाओ। और जब तक तुम भ्राताश्री को पराजित नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानेंगे। असंभव! मैं अपने छोटे से बालक के कंधों पर आपके सपनों का भार नहीं आने दूंगा। कृपा करके उसके मस्तक में मिथ्या वचन मत भरिए। मेरी तो केवल इतनी इच्छा कि वो अपना जीवन सुख और संतोष के साथ जिए। नहीं बनाना चाहता उसे योद्धा, नहीं करवानी है समाज के साथ शत्रुता, उसके जीवन में संघर्ष नहीं भरना चाहता मैं। सामर्थ्य और संघर्ष में तो पति पत्नी का संबंध है अधिरथ। नहीं भ्राताश्री, कोई संघर्ष नहीं होगा उसके जीवन में। कर्ण सामान्य है और एक सूत की तरह सामान्य जीवन जिएगा। इस समय प्रकाश कम हो गया है, मैं कल प्रातः का लक्ष्य भेद कर दूंगा। सुनो, यदि तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाए तो तुम्हें भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, और यदि लक्ष्य भेद कर पाए तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा। चलो श्वेत केतु, चलो। एक सूत के हाथ में रथ की धुरा होती है, धनुष नहीं। ताऊ ताऊ, वो उत्तम है ना? हाँ, कल प्रातःकाल उस उत्तम के साथ भ्राताश्री की प्रतिस्पर्धा निश्चित हुई है। आप चलेंगे ना हमारे साथ? भ्राताश्री और उत्तम धनुष से लक्ष्य भेद करेंगे, और जब उत्तम पराजित हो जाएगा तब वो भ्राताश्री के चरण स्पर्श करेगा। अरे वाह! ये क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई लक्ष्य भेद नहीं होगा। किंतु पिताश्री, यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो भ्राताश्री को उस उत्तम के चरण स्पर्श करने होंगे। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करेगा। किंतु तुम दोनों मेरा आदेश नहीं टालोगे। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। पिताश्री, कल प्रातः काल मुझे आपके साथ आने का आदेश दीजिए ना। क्यों पुत्र, सेना निरीक्षण में तुम्हें क्या रुचि? मुझे चरण स्पर्श करने में रुचि नहीं। मैंने एक भूल कर दी पिताश्री। जाओ। मेरे सम्मान पे प्रश्न हुआ तो मैंने प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। भूल से कल प्रातः काल मेरी कर्ण के साथ धनुष विद्या की प्रतिस्पर्धा है। मेरी हार निश्चित है। वो सूतपुत्र अब भी ये साहस उसके पिता को चेतावनी दी थी, फिर भी यदि उसने कल धनुष का स्पर्श किया तो जीवन भर उस साहस के लिए पछताएगा। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करेगा। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारी ओर से मैं उत्तम के चरण स्पर्श करूंगा। शोण, भ्राताश्री, आप उस उत्तम के चरण नहीं स्पर्श करेंगे।
आपको प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी। पिताश्री का आदेश नहीं टाल सकते हम। वो सूत पुत्र नहीं आएंगे। क्षत्रियों से प्रतियोगिता करने का साहस सूत पुत्र में नहीं होता पुत्र, और चरण स्पर्श करने की संभावना से वो कर्ण भयभीत हो गया होगा। चरण स्पर्श करवाने के लिए हम उनके घर चले पिताश्री? नहीं पुत्र, अब तो गांव के बीच वो कर्ण तुम्हारे चरण स्पर्श करेगा। चलो। चलिए भ्राता, बाहर चलते हैं। प्रतियोगिता को स्वीकार किया है तो उसे पूर्ण भी करना होगा। पीछे नहीं हट सकते हम, तुम पर लांछन लगेगा। प्रतियोगिता करोगे कैसे पुत्र? तुम्हें तो धनुष चलाने का अधिकार ही नहीं है। उचित कह रहे हैं आप। पिताश्री ने हमें धनुष चलाने की अनुमति नहीं दी। अंत में तुम्हारे पिता को सत्य के दर्शन हो ही गए। आओ शोण, मेरे चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तम, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो शोण के स्थान पर क्या मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर सकता हूँ? नहीं भ्राताश्री, आप उत्तम के चरण स्पर्श नहीं कर सकते। मैं ही उत्तम के चरण स्पर्श करूंगा। अरे दोनों ही कर लो। दूतों को चरण स्पर्श करने में लज्जा किस बात की? क्षत्रियों के चरण स्पर्श करके अपने वास्तविक स्थान को स्वीकार करो। ठहरो। क्या हो पुत्र? मध्यम महोदय, जब सूतों को धनुष स्पर्श करने का अधिकार ही नहीं तो प्रतियोगिता का आवाहन ही मिथ्या था। जय पराजय का प्रश्न ही कहां उठता है? तात्पर्य ये महोदय, यदि प्रतियोगिता ही नहीं हुई तो चरण स्पर्श ही क्यों? उचित कह रहे हो। चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इन सूत पुत्र को अपना स्थान स्मरण रहे, वही काफी है। चलो तब। किंतु आपके पुत्र को तो धनुष स्पर्श करने का अधिकार है ना?
इसीलिए यदि उसने लक्ष्य वेद नहीं किया तो उसे कर्ण के चरण स्पर्श करने होंगे। आओ आओ पुत्र उत्तम, आओ कर्ण के चरण स्पर्श करो या लक्ष्य वेद करो। जाओ पुत्र, लक्ष्य भेद करो। जाओ। मध्यम महोदय, दीजिए कर्ण को अनुमति। पिताश्री ने हमें धनुष चलाने की अनुमति नहीं दी। अनुमति दी। आओ कर्ण, धनुष स्पर्श करो। जाओ पुत्र कर्ण, अपने सामर्थ्य का ज्ञान दे दो मध्य महोदय को। नहीं तो पिताश्री ने धनुष स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। तुम्हारे पिताश्री ने तो केवल हाथों से धनुष ना स्पर्श करने का आदेश क्या है। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से